प्यारे बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आज का विषय है विशेषण। विशेषण के बारे में जानने से पहले आइए एक नज़र हम इन वाक्यों पर डालते हैं। ईमानदार व्यक्ति को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। किसान के पास 8 एकड़ जमीन है। कर्कश आवाज किसी को प्रिय नहीं होती। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। इन वाक्यों में रंगीन शब्द व्यक्ति, जमीन, आवाज, बच्चे संज्ञा शब्द हैं, जबकि इनके आगे आने वाले शब्द ईमानदार, 8 एकड़, कर्कश और कुछ उनके बारे में कुछ खास संकेत दे रहे हैं, अर्थात उनकी किसी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, वास्तव में विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं। जैसे काली चींटी, भला आदमी, सुंदर गुलाब। यहाँ काली, भला और सुंदर शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, जबकि चींटी, आदमी और गुलाब संज्ञा शब्द हैं। आइए विशेष्य के बारे में जानें। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काली चींटी में काली शब्द विशेषण था और जिसकी विशेषता बताई जा रही थी अर्थात चींटी की, तो वो विशेष्य कहलाएगा। इसी प्रकार भला आदमी में आदमी सब संज्ञा है और वो विशेष्य का काम कर रहा है, जबकि भला विशेषता थी। सुंदर गुलाब में गुलाब सब संज्ञा शब्द था, अर्थात उसकी विशेषता बताई जा रही थी और सुंदर शब्द विशेष्य था। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कभी विशेषण से पहले आते हैं और कभी विशेषण के बाद भी आ सकते हैं। विशेष्य से पहले जब ये पहले आ जाए तो इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का में लड़का शब्द से पहले विशेषण आया है, यानी विशेष्य से पहले आया है। लड़का और सुंदर शब्द विशेष्य हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है, और अच्छा और सुंदर शब्द विशेषण के शब्द हैं। विशेषण के शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आए हैं, अर्थात जब ये शब्द विशेष्य से पहले आए तो विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब ये शब्द विशेषण के विशेष्य के बाद आए तो उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है। इन वाक्यों में अच्छा और सुंदर शब्द विशेषण के शब्द हैं, लेकिन वे संज्ञा शब्द अर्थात विशेष्य के बाद आए हैं, अतः इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों में कभी कभी विशेषण के भी विशेषण बन जाते हैं। वो पहले आ जाते हैं। जैसे दिनेश बहुत चालाक है। यहाँ दिनेश की विशेषता है चालाक होना, जबकि उसके आगे बहुत शब्द लग गया है। यहाँ बहुत शब्द विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, अतः यह प्रविशेषण कहलाएगा। अन्य वाक्य देखिए, वह बिल्कुल अनाड़ी है। उसकी विशेषता है अनाड़ी होना, और अनाड़ी की भी विशेषता बताई गई है बिल्कुल। बिल्कुल शब्द यहाँ प्रविशेषण है। रवि अधिक उदार है। यहाँ रवि की विशेषता है उदार होना, और उदार को भी विशेषण दिया गया है अधिक का। यहाँ अधिक शब्द जो है प्रविशेषण है, अतः जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं।
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विनयशील, काला, चकोर, लखनवी, गोरा, बीमार, दुष्ट आदि। गुणवाचक विशेषण की कई श्रेणियां हैं। उनकी मुख्य श्रेणियां यहां दी गई हैं। जैसे गुणबोधक, ईमानदार, अच्छा, भला, उदार आदि। दोषबोधक, विशेषण के अंतर्गत केवल गुण ही नहीं आते, दोष भी शामिल किए जाते हैं। बुरा लड़का, निकम्मा आदमी, तो अहंकारी रावण, दुष्ट राक्षस आदि। रंग बोधक, हरा, लाल, बैंगनी, सुनहरा आदि। स्थान बोधक, भारतीय, लखनवी, विदेशी, अमेरिकी आदि। काल बोधक, पुराना, आधुनिक, नया, प्राचीन आदि। दिशा बोधक, उत्तरी, पश्चिमी, बाहरी, निचला आदि। ध्वनि बोधक, मधुर, कर्कश, कर्णप्रिय आदि। इसी प्रकार के शब्द जो हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। ये शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उनकी विशेषता का काम करने वाले बन जाते हैं। अतः ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कक्षा में 40 छात्र उपस्थित हैं। यह छात्र संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि कितने छात्र हैं, तो 40। यह संख्या का बोध हो रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार अन्य वाक्य देखिए। बगीचे में कई आम के पेड़ हैं, कुछ सामान इधर रख दो। यहाँ कई और कुछ भी संख्या को बताने वाले हैं, क्योंकि यह जो संज्ञा शब्द आए हैं, आम या सामान, ये गिनने वाली चीजें थी। अतः गिनने वाली चीजों के लिए जो विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खेत में 5 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर गिनने वाली संज्ञा है और उनके आगे 5 शब्द लगाया गया है, अतः ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। पिताजी बाजार से कई दर्जन केले खरीद कर लाए थे। मोहन के पास केवल 2 किताबें हैं। तीनों मित्र शहर घूमने गए हैं। यहाँ कई दर्जन, केवल 2 और तीनों गिनने वाली चीजें हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण देखिए। 8वां, दुगना, तिगुना, 5, 2, ये सारे विशेषण शब्द जिन संज्ञाओं के आगे लगते हैं वास्तव में वो गणनीय संज्ञाएं हैं, अतः इन्हें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, चाहे वो विशेषण शब्द, वो संज्ञा शब्द चाहे गणनीय ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका होना निश्चित नहीं है, अर्थात ये बोध नहीं हो रहा कि वो कितनी है संख्या में, तो हम कहेंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, थोड़े से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हलवाई ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई। इन वाक्यों में मिठाइयाँ, बच्चे अगर गणनीय चीजें हैं, लेकिन
ये बोध नहीं हो रहा कि वो कितने हैं, तो यहाँ जो विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द मात्रा या मापतोल की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन चीजों को हम तोलते हैं, नापते हैं, वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी डाल दो, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, पिताजी 2 किलो आलू खरीद कर लाए। इन वाक्यों में पानी, कपड़ा और आलू मापने या तोलने की चीजें हैं, अतः इनके आगे आने वाले विशेषण शब्द थोड़ा, 5 मीटर, 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मात्रा या नाप तोल की निश्चित जानकारी मिलती है। जैसे मुझे 1 लीटर शरबत की बोतल चाहिए, मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े से बनती है। इन वाक्यों में शरबत और कपड़े नापने या तोलने की चीजें हैं, लेकिन इनके आगे आने वाले शब्द जो हैं 1 लीटर या 2 मीटर निश्चित का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मात्रा या माप तोल की निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जैसे दूध में जरा सी चीनी डाल दो, कितनी डालनी है इसका बोध नहीं है, अंदाजा है, निश्चित नहीं है बात। हालांकि चीनी नापने या तोलने की चीज है, लेकिन निश्चित ना होने के कारण जरा सी शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराता है। दादी के लिए थोड़ा सूप बना दो, सूप तोलने की चीज है, लेकिन उसके आगे थोड़ा शब्द है जो अनिश्चितता का बोध कराने वाला है, अतः यह थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को बताने वाला है। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये उन संज्ञा शब्दों की तरफ संकेत करने वाले होते हैं। जैसे वह छात्र बहुत होशियार है, यहाँ वह शब्द सर्वनाम है और संकेत का बोध कराने वाला है। छात्र शब्द संज्ञा था, उसके आगे वह शब्द लगा है। वह शब्द यहाँ सर्वनाम का होने के बावजूद विशेषण का काम कर रहा है, अतः सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में कुछ और वह शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में बहुत बार अंतर करना कठिन हो जाता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो विशेषण शब्द लगकर आ रहा है वो किस तरह की संज्ञा पर है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या नापतोल के मापतोल या मात्रा की जानकारी देते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये नापने या तोलने की चीज है। जबकि दूसरी ओर संख्यावाचक विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दुकान से थोड़ी चीनी ले आओ, बर्तन में कुछ आटा बचा है।
यह चीनी और आटा नापने या तोलने की चीज थी। इनके आगे आने वाले विशेषण शब्द थोड़ी और कुछ परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जबकि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आप देखेंगे, मुझे थोड़े आम चाहिए, कुछ लोग उस तरफ गए हैं। इन वाक्यों में आम और लोग शब्द गणनीय चीजें हैं, अर्थात ये ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इनके आगे आने वाले विशेषण थोड़े और कुछ संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह, वह, कोई, वे, इस, उस आदि शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं, परंतु जब ये संज्ञा के साथ आकर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम का आप उदाहरण देखिए, वह बहुत ईमानदार है। यहाँ वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः सर्वनाम है। यह चापलूसी करता है। किसी की तरफ संकेत था, किसी व्यक्ति की ओर जो चापलूसी करने वाला था, उसका नाम ना लिखकर यहाँ उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ यह शब्द सर्वनाम है। जबकि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आप देखेंगे, वह छात्र सच बोल रहा है। यहाँ किसी छात्र की बातचीत चल रही थी। छात्र शब्द यहाँ संज्ञा क्या दिया गया था, उसके आगे वह शब्द लगाया गया है। वह सर्वनाम था, लेकिन यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। सर्वनाम शब्द छात्र के आगे लगकर विशेषण का काम कर रहा था, अतः सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, यह घर मेरा है। इस वाक्य में घर शब्द संज्ञा था और उसके आगे यह शब्द आया है और यह सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। विशेषणों की तुलना। बच्चों, विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, इसमें व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का सामान्य कथन होता है। जैसे सुंदर फूल मत तोड़ो, फूल की सामान्य विशेषता बताई गई है, यहाँ हमने इसकी किसी से तुलना नहीं की है। बुरा काम मत करो, काम के आगे विशेषण लगाया गया है बुरा शब्द। फिर आता है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्ति पदार्थों के गुण दोष की तुलना की जाती है। जैसे नितिन प्रिया से छोटा है, यह तुलना हो रही है 2 में, अतः यह उत्तरावस्था कहलाएगी। रवि विशाल से अधिक विनम्र है। अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है, 2 के लिए तुलना करते हुए से अधिक शब्द लगाया गया है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक प्राणियों, व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे भीम पांडवों में से सबसे बलशाली था। यहाँ तुलना 2 में ना होकर सब में की जा रही थी, अतः सबसे शब्द का प्रयोग किया गया था। वह पेड़ सबसे ऊंचा था। यहाँ पेड़ की तुलना अनेक पेड़ों से की जा रही थी, अतः विशेषण के लिए सबसे शब्द का प्रयोग किया गया था। विशेषणों की तुलना करते समय कभी कभी हम इन तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। किसी के बारे में सामान्य रूप से वर्णन करना हो तो मूलावस्था का प्रयोग करेंगे, जैसे लघु शब्द है। अगर 2 में तुलना हो रही है तो हम लघुतर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, और जब सब में से तुलना की जाए तो हम लघुतम का प्रयोग करते हैं। यानी तर और तम प्रत्यय लगाकर इन अवस्थाओं को चित्रित किया जाता है। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। बच्चों, विशेषणों की रचना के बारे में जानते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं,
जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मधुर आदि। लेकिन कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण रचना करना। संज्ञा के शब्द हैं भूख, चीन, धर्म, जापान, चमक आदि। इनसे जब विशेषण शब्द बनेंगे तो वो इस प्रकार बनेंगे। जैसे भूख से बना भूखा, चीन से चीनी, धर्म धार्मिक, जापान जापानी, चमक चमकीला। सर्वनाम शब्दों से विशेषण रचना करना। जो, जैसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, आप, आपसा। क्रिया शब्द से विशेषण की रचना। क्रिया शब्दों का भी हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उड़ना क्रिया शब्द है, उड़ना से बना उड़ान। बेचना बिकाऊ, खेलना खिलाड़ी, भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू। अव्यय शब्द से विशेषण रचना। भीतर भीतरी, आगे अगला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी। आइए अब अभ्यास कार्य देखें। निम्न वाक्यों में विशेषण शब्द को छांटकर उनका भेद बताइए। कृष्ण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया। यहाँ विशेषण शब्द रेखांकित करने के बाद उसका भेद बताना है। जैसे सर्वश्रेष्ठ शब्द है, विशेषण का काम करने वाला है, आप इसका फिर भेद बताएंगे। तीसरी पंक्ति में खड़े हो जाओ, तीसरी शब्द का विशेषण बताया जाएगा। थोड़े मजदूर हड़ताल पर चले गए। पिताजी 4 किलो आलू खरीद कर लाए। वे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। भीम पांडवों में सबसे बलशाली था। रवि विशाल से अधिक विनम्र है। अभ्यास कार्य 2 के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। डैश व्यक्ति विनम्र होते हैं। शिक्षा शब्द का विशेषण बन सकता है शिक्षित, तो यहाँ लिखा जाएगा शिक्षित व्यक्ति विनम्र होते हैं। इसी प्रकार अन्य वाक्य आप बनाएंगे। उनका विवाह एक डैश कन्या से हुआ। आपसे इस बार एक डैश प्रश्न पूछा है। जटा का बनेगा जटिल। आपसे इस बार एक जटिल प्रश्न पूछा है। जटिल यानी कठिन प्रश्न पूछा है। उसने डैश साड़ी खरीदी। रुपए डैश अलमारी में रखे हैं। फल बहुत डैश था। रमेश दिनेश का डैश भाई था। यहाँ कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आप पहले विशेषण बनाएंगे, फिर उन विशेषण से वाक्य पूर्ण करेंगे। अभ्यास कार्य 3 के अंतर्गत विशेषण और विशेष्य शब्द दिए गए हैं, उन्हें के आपने जोड़े बनाने हैं। जापानी, जापानी का जैसे बनेगा जोड़े में गुड़िया, जापानी गुड़िया, तो गुड़िया शब्द उसके आगे लिखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य जोड़े आप बनाएंगे। वीर, चकोर, होनहार, मीठा, परिश्रमी। आशा है आपको विशेषण समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।